हेलो वांगशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ। सॉरी फॉर लेट अपडेट, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, लैंसन जो है वो विंग की ज़िंदगी में धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा है। और जो विंग है उसने भी लैंसन को अपनी ज़िंदगी में आने दिया अपने बेटे की वजह से। लैंसन अपना एक दिन पूरा अपने बेटे और विंग के साथ बिताता है। घर आते समय जो आयुहन है वो विंग से कहता है कि जो लैंसन है वो उन्हीं के साथ आज डिनर करेगा। ये सुनकर लैंसन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके साथ उनके घर के अंदर चला जाता है। तो चलिए स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ वो जानते हैं। विंग आयुहन को नहाने के लिए ले जा रहा था, तभी जो लैंसन है वो विंग से इंसिस्ट करता है और कहता है कि वो भी आयुहन को आज नहलाएगा। नहाते हुए आयुहन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है जब वो पानी को विंग और लैंसन के ऊपर छिड़कना शुरू कर देता है। उसके बाद फिर लैंसन विंग की ओवरसाइज स्वीट टी शर्ट पहनता है। विंग करंटली बाथरूम में चेंज कर रहा है और जो लैंसन है वो आयुहन के साथ बेड के ऊपर बैठकर आयुहन का खजाना देख रहा है, जिसमें काफ़ी सारे बनीज थे, नगेट फूल्स, गोल्ड थे और काफ़ी सारे प्लास्टिक के कार्टून कैरेक्टर्स थे जिन्हें लैंसन पहचान ही नहीं रहा था। और बहुत सारे वेराइटीज़ के टॉयज़ भी थे। तभी जो लैंसन है वो आयुहन से कहता है, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे बनीज हैं, क्या तुम्हें ये पसंद है? ये बात सुनने के बाद आयुहन अपना सर हाँ में नॉड करके लैंसन की गोद में बैठकर धीरे धीरे लैंसन से कहता है, बाबा ने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा वो मेरे लिए बनी लाएंगे। आयुहन काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ ये अनाउंस कर रहा था। ये बात सुनकर जो लैंसन है वो भी करता है और कहता है, मैं भी चाहता हूँ और तब तक मैं अफोर्ड कर पाऊँगा कि मैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ी सी जगह ले सकूं। एक छोटा सा यार्ड इसके लिए ठीक है ना? विंग उस वक्त बाथरूम के दरवाजे पर था। उसने अपने बाजुओं को अपने चेस्ट के पास क्रॉस करके रखा हुआ था। ये बात सुनते ही विंग के होंठों पे स्माइल आ जाती है। तभी लैंसन की नज़र विंग पे पड़ती है। विंग को देखते ही लैंसन अपनी निगाहों को दूसरी ओर फेर लेता है और उससे कहता है, क्या हो गया है तुम्हें? विंग, तुम्हारा पैंट कहाँ पर है? ये कहते हुए लैंसन के गाल भी लाल हो जाते हैं। विंग ने लंबी एक टी शर्ट पहनी हुई है और उसके जो टांगे हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे थे। लैंसन की बात सुनते ही विंग के मुंह से हंसी छूट जाती है। फिर वो अपनी शर्ट को ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है और उसे कहता है, देखो मैंने ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए हैं। ये कहते हुए विंग अपने कंधे को श्रग करता है। फिर वो अपने लंबे बालों को बांधकर मैसी बन बनाता है। उसके बाद फिर वो लैंसन के बगल में आकर बैठ जाता है। तभी आयुहन विंग की गोद में बैठकर उसके बालों को उसके कान के पीछे ले जाकर कहता है, बाबा आज डिनर में क्या है? जवाब में विंग कहता है, काफ़ी देर ऑलरेडी हो चुकी है और हमें कल सुबह जल्दी भी उठना है, तो कुछ ऐसा जो कि इजी और क्विकली बन जाए। क्यों ना ग्रिल्ड चीज़ और चिकन नूडल सूप बनाओ? मैंने ऑलरेडी सूप बनाकर फ्रीज़र में रख दिया है। आयुहन फिर लैंसन से कहता है, बाबा अच्छा सूप बनाता है। जवाब में लैंसन कहता है, हाँ ये खाना अच्छा बनाता है। ये कहते हुए लैंसन को अपने बीते हुए कल याद आ जाते हैं, जब विंग सिर्फ ग्रिल चीज़ ही बना सकता था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें होती नहीं थी सिवाय ग्रिल चीज़ के। विंग ग्रिनिंग करते हुए आयुहन को अपनी हिप के ऊपर बिठाकर कहता है, वेल मुझे अभी भी ज़रूरत है कि मैं सीखूं इसे केयर कैसे करते हैं, लेकिन इसके होते हुए भी मैं बहुत ही अच्छा ग्रिल चीज़ बना लेता हूँ। ये कहते हुए जो विंग है वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए फिर वो लैंसन से कहता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो जब मैं खाना पका रहा हूँ, तुम्हें बस इसे कोई भी ट्रबल क्रिएट करने से रोकना होगा। ये बात सुनते ही जो लैंसन है वो उसके पीछे पीछे चलकर कहता है, विंग मुझे करने दो। जैसे ही वो लोग किचन में पहुंच जाते हैं तभी लैंसन उसे कहता है, बस तुम मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, मैं खुद ही बना लूँगा। अभी लैंसन बोल ही रहा था तभी आयुहन कहता है, मैं हेल्प करूँगा।
ये कहते ही आयुहान विंग की गोद से नीचे उतर जाता है और फिर सीधे लोअर कबर्ड डोर के पास पहुंच जाता है। डोर ओपन करते ही फिर वो लैंज़ेन से कहता है, ये लो, ये है पेन। ये देखते ही फिर लैंज़ेन स्माइल करके कहता है, शुक्रिया, देखो कितना अच्छा हेल्पर है। ये कहते हुए लैंज़ेन आयुहान के बालों को रफलिंग करता है। उसके बाद फिर वो पॉट और फ्राइंग पैन को बाहर निकाल कर दोबारा कहता है, तुमने कहा था कि तुमने फ्रीज़र में सूप रखा है। अभी विंग जवाब ही देता उससे पहले ही जो आयुहान है वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर लैंज़ेन से कहता है, दाई मुझे गोद में उठा लो। तभी लैंज़ेन उसे कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये कहते ही लैंज़ेन उसे अपनी गोद में उठाता है। फिर जो आयुहान है वो फ्रीज़र के पास चला जाता है और उसका दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही लैंज़ेन की नज़र प्री मेड मील पे पड़ती है, फिर वो अपनी पलकें झपकाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा प्री मेड मील बना हुआ था। फिर वो आयुहान से कहता है, कौन सा एक। ये बात सुनते ही आयुहान जो है वो एक बड़े से बाउल की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, ये वाला। ये देखकर फिर लैंज़ेन उसे कहता है, गुड जॉब। उसके बाद लैंज़ेन बाउल को उठाकर स्टोव के ऊपर रख देता है, लेकिन आयुहान अभी भी उसकी हिप के ऊपर ही था। विंग बस चुपचाप उनकी तरफ ही देख रहा था। ये उसका बरसों का सपना था जो आज वो अपनी आंखों से देख रहा था। स्टोव के ऊपर बाउल को रखते हुए लैंज़ेन विंग से कहता है, तुमने काफ़ी सारा प्री मेड फूड बना के रखा हुआ है। जवाब में विंग कहता है, हीट सर्कल से पहले ही मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ बनाऊं, इसीलिए मैं पहले ही स्टॉक बना के रखता हूँ। फिर वो थोड़ा घबरा कर दोबारा कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता है कहीं गलती से ही आयुहान खुद को जला न दे। लैंज़ेन विंग की बात सुन ही रहा होता है। तभी जो लैंज़ेन है फिर वो आयुहान को स्टोव से दूर करने के लिए अपनी गोद से उसे उठाकर काउंटर के ऊपर बिठाकर उसे कहता है, क्यों ना आयुहान तुम यहाँ पर बैठकर मुझे गाइड करो कि मुझे करना क्या है। लैंज़ेन ये इसलिए करता है कहीं विंग घबरा ना जाए। फिर लैंज़ेन विंग से कहता है, अच्छा तो तुम अपनी हीट सर्कल को कैसे मैनेज करते हो बिना पार्टनर के। लैंज़ेन ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि लैंज़ेन की जो हीटिंग प्रोसेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। फिर विंग उसे जवाब में कहता है, मैं बस बेड पे ही लेटा रहता हूँ। लैंज़ेन ये इतना चाइल्ड फ्रेंडली टॉपिक नहीं है। विंग ये ब्लश होकर कहता है, आयुहान जो है वो उस वक्त बस उन दोनों आदमियों की बातें ही सुन रहा था कि ये लोग बात किसकी कर रहे हैं। लैंज़ेन को तभी ख्याल आता है तो वो उसे कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब तक जो सूप होता है वो भी पॉट के अंदर गर्म हो जाता है। ये देखकर फिर लैंज़ेन कहता है, अब चलो ग्रिल चीज़ बनाते हैं, कोई भी बुलोंग ना। हाँ। ये बात सुनते ही जो विंग है वो कहता है, ओह हाँ, मैंने तो काफ़ी सालों से बुलोंग सैंडविच का नाम ही नहीं सुना। ये कहने के बाद फिर विंग जो है वो चुपचाप अपनी चिन को अपने हाथों के ऊपर रेस्ट करता है और बस लैंज़ेन को किचन में इधर उधर घूमते हुए देखता है। लैंज़ेन को देखते हुए फिर विंग धीरे धीरे कहता है, हाँ, कुछ चीज़ें कभी भी नहीं बदलती। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं। विंग ने आयुहान को सुला दिया है। उसे बेड के ऊपर लिटाने के बाद जो विंग है वो वापस लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में आने के बाद वो देखता है जो लैंज़ेन है वो फ्रेमेड फ़ोटोज़ को देख रहा था। पहले फ़ोटोग्राफ में विंग हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटा हुआ है। उसकी गोद में न्यू बॉर्न आयुहान है। उसकी तरफ देखकर विंग स्माइल कर रहा है। दूसरे फ़ोटोग्राफ में विंग जो है उसने आयुहान का हाथ पकड़ा है। आयुहान अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा था। तीसरा फ़ोटोग्राफ रिसेंटली ही लिया गया था जो कि आयुहान की बर्थडे सेलिब्रेशन का था। विंग और आयुहान दोनों अपनी नोज़ को टच कर रहे थे और ज़ोर से हंस रहे थे। ये देखकर जो लैंज़ेन है वो गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ मिस कर दिया है। ये कहने के बाद लैंज़ेन विंग के हॉस्पिटल बेड का जो फ़ोटोग्राफ होता है उसे अपने हाथों से छूता है और कहता है, तुम कितने अकेले हो गए थे। तभी विंग पीछे से सॉफ्ट आवाज़ में जवाब देकर कहता है, मैं अकेला नहीं था। ये कहने के बाद जो विंग है वो सोफ़े के ऊपर बैठ जाता है और अपनी टांगों को होल्ड कर देता है। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, मेरे पास निंग था, जीजी थी, दीदी थी और आयुहान भी था।
ये बात सुनते ही लैनज़ेन अपनी आईब्रोज को टाइटन करता है। फिर वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़कर विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग का चेहरा देखते ही लैनज़ेन का गुस्सा गायब हो जाता है। फिर वो विंग से कहता है, विंग, क्या तुम्हें निंग पसंद है? क्या तुम उसे प्यार करते हो? ये कहते हुए लैनज़ेन विंग के बगल में आकर बैठ जाता है। विंग जवाब में अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटते हुए कहता है, मैंने उसे अपना प्यार दिया। शुरुआत में मुझे अकेले रहने में काफ़ी ज़्यादा डर लगा रहता था और साथ ही साथ मैं अल्फ़ा से भी काफ़ी ज़्यादा डरता था। निंग ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे। उसने कभी भी मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की। ये कहने के बाद विंग के होंठों पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि निंग शुरुआत में कितना शाय था। उसके बाद विंग अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ओह, हमारा रिलेशनशिप उस टाइप का नहीं है। हालांकि पहले उसे ऐसा लगा था। ये कहने के बाद विंग जो है वो साय करता है। फिर वो अपनी जो गर्दन है उसे स्क्रैच करके कहता है, लेकिन मैं किसी और को अपना जिस्म कैसे दूं, जबकि मेरा दिल किसी दूसरे आदमी के पास है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैंने कभी भी किसी दूसरे आदमी को पसंद किया ही नहीं। मेरे दिल में हमेशा से तुम ही रहे हो। ये बात सुनने के बाद लैनज़ेन को अपनी जेलस होने पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। उसके बाद फिर लैनज़ेन कहता है, विंग, मैंने कभी भी अपनी शादी को नहीं माना था। ये बात सुनने के बाद जो विंग है वो लैनज़ेन की तरफ डिसबिलीव होकर देखता है। फिर लैनज़ेन दोबारा उसे कहता है, हाँ, मैं मानता हूँ, शादी की पहली रात हमने कोशिश की थी। ये कहने के बाद जो लैनज़ेन है वो काफ़ी ज़्यादा शर्म महसूस करता है। फिर वो दोबारा कहता है, लेकिन मैं कैसे किसी और आदमी को अपनी ज़िंदगी में आने देता, जबकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तुम थे। वो शख्स नहीं था जो मुझे चाहिए था। मुझे जो चाहिए था वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम थे। ये बात सुनने के बाद विंग जवाब में कहता है, लेकिन कोशिश करता है कि वो लैनज़ेन को जज ना करे। विंग कहता है, हाँ, तुम लोगों ने शादी के 2 साल एक साथ बिताए। ओब्वियसली अगर तुम ऐसा नहीं चाहते थे तो तुम्हारी ज़िंदगी में इंटीमेट के कुछ लेवल्स भी आए हुए होंगे ना। जवाब में लैनज़ेन कहता है, हम लोगों ने दादाजी के सामने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा, एक दूसरे को स्वीकार भी किया। हम लोगों ने फ्यू टाइम्स किस भी किए। ये कहने के बाद जो लैनज़ेन है वो अपने हाथों को रब करके अपने चेहरे के ऊपर रख देता है और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है। लेकिन हमारी वेडिंग नाइट, उसने मुझे छुआ इंटीमेट होने के लिए, लेकिन उसके टच से मेरी स्किन में काफ़ी क्रॉलिंग होने लगी। इसलिए हमारी जो शादी थी वो बस एक कन्विंसिंग ही रह गई। हम लोग एक दूसरे के दोस्त भी नहीं थे, हम बस बिजनेस पार्टनर ही थे। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? लेकिन विंग जवाब में लैनज़ेन से कहता है, निंग और मैं, हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं था। उसने मेरा हाथ भी पकड़ा जब मुझे लेबर पेन हो रही थी। उसने मेरा हाथ बहुत बार पकड़ा। उसने मेरा हाथ तब भी पकड़ा जब मुझे नाइटमेयर हुए थे। मैंने कभी भी किसी दूसरे शख्स को किस नहीं किया सिवाय एक के, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। ये कहने के बाद विंग की आवाज़ ट्रम्बलिंग करना शुरू कर देती है और विंग फिर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन देखो ना, मैं तुम्हें कम्प्लीटली खुद से अलग ही नहीं कर पाया। मैं बेवकूफ़ हूँ ना। निंग हमारे लिए हमेशा से अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी उसे प्यार नहीं कर पाया जिस तरह वो डिज़र्व करता है। शायद मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ। लैनज़ेन, तुम आयुहन को अपनी खुशी के लिए देख सकते हो। तुम दोनों का हक है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानो, लेकिन तुम अपना वक्त मुझ पे ज़ाया मत करो। तुम खामखा मुझे जीतने की कोशिश में अपने आप को परेशान कर रहे हो। तुम उसे जीतने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुमने अरसों पहले किनारा कर दिया था। ये कहते हुए विंग जो है वो ब्लैंकेट को अपने अराउंड लेकर खड़ा हो जाता है और गहरी सांस लेता है। लेकिन तभी जो लैनज़ेन है वो विंग को होल्ड करता है। लैनज़ेन की गर्म सांसें विंग के गले को भी टच कर रही थी।
फिर लैंज़ैन विंग से कहता है, मैं तुम पर दोबारा गिव अप नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे इस वक्त तुम्हारा ट्रस्ट जीतने की ज़रूरत है। मैं वो हर चीज़ करूँगा जो चीज़ तुम्हें मेरे पास वापस लाएगी, फिर चाहे इसके बजाय मुझे कुछ भी देना पड़े, मैं दूँगा। फिर लैंज़ैन सॉफ्ट होकर दोबारा विंग से कहता है, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने मुझे अलाउ किया कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करूं। दादाजी ने जाने से पहले घर और बिज़नेस मेरे नाम पर कर दिया था। बिज़नेस इस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है और मैं सोच रहा हूं कि मैं दूसरा लोकेशन भी बिज़नेस के लिए सिलेक्ट करूं। इसलिए डेफिनेटली मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि मैं अपने बेटे को हेल्प करूं। फिर लैंज़ैन दोबारा कहता है, तुमने कहा था कि मैं उसे अपने साथ दिन में रख सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद फिर विंग उसे कहता है, हफ्ते में बस 2 दिन, ताकि मैं भी अपने काम के ऊपर फोकस कर सकूं। मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और उसे भी इस वक्त अपनी एज के बच्चों के साथ सोशल होने की ज़रूरत है। ये कहते हुए विंग जो है वो लैंज़ैन का एक्सप्रेशन पढ़ रहा था। फिर लैंज़ैन जवाब में उसे कहता है, ऑल राइट, वो तुम्हारा भी बेटा है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी और बेहतर बना सकता हूँ तुम्हारी मदद से। ये कहते हुए लैंज़ैन गहरी सांस छोड़ता है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग ने नहीं दी थी। लैंज़ैन फिर विंग से कहता है, उसे ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा एक्स ही उसका पिता है? क्या वो यहाँ पर था जब आयुहन पैदा हुआ? ये कहते हुए लैंज़ैन जो है वो अपनी उंगलियों को विंग की ब्लैंकेट के एजेस पर खेल रहा होता है। तो जवाब में फिर विंग उसे कहता है, जब वो पैदा हुआ था मैंने एक प्रॉमिस किया उसके साथ और अपने आप के साथ। ये कहते हुए विंग जो है वो लैंज़ैन की निगाहों की तरफ नहीं देखता। फिर वो दोबारा उसे कहता है, मैं ऐसा प्रॉमिस कभी भी नहीं करूँगा जिस प्रॉमिस को मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, और मैं ऐसा प्रॉमिस करूँगा भी नहीं। शायद मैं अच्छा बाप नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे तकलीफ़ भी ना दूँ। ये बात सुनते ही लैंज़ैन फिर विंग से कहता है, तुम काफ़ी अच्छे पिता हो। जब लैंज़ैन ये कह रहा होता है वो अपने हाथ को विंग की गालों के नज़दीक लाता है, लेकिन तभी जो विंग है वो अपने हाथ को उठाकर लैंज़ैन के हाथ को दूर कर देता है। ये देखकर जो लैंज़ैन है फिर वो उसे कहता है, क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ कि तुम्हें मुझसे भी डरने की ज़रूरत है? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? विंग अपने हाथ को वापस अपनी जगह रख देता है और फिर अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चला जाता है। उसके बाद जो विंग है वो कंप्यूटर के कबर्ड के साइड में हो जाता है जहाँ पर लैंज़ैन ने अपना हाथ रखा था। विंग फिर अपना बिजनेस कार्ड कंप्यूटर के कबर्ड के ऊपर लैंज़ैन के हाथ के पास रख देता है और उससे कहता है, मेरा नंबर है, जब कभी भी तुम्हें दोबारा आयुहन को देखना होगा मुझे कॉल कर देना। अभी के लिए बस मैं इतना ही प्रॉमिस कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद फिर लैंज़ैन उसे कहता है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ये कहते हुए लैंज़ैन उस कार्ड को उठाकर अपने वॉलेट के अंदर रख देता है। फिर वो उसे कहता है, मैं तुम्हें जल्दी ही टेक्स्ट कर दूँगा, प्लीज़ मेरा नंबर सेव कर देना। बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट विंग। ये कहते हुए लैंज़ैन अपनी मुट्ठी को टाइटन करता है क्योंकि वो अपने आप को रोक रहा था उस शख्स को छूने से जो कि उसके सामने खड़ा था। जवाब में विंग उसे कहता है, गुड नाइट। ये कहते हुए जो विंग है वो लैंज़ैन को दरवाजे तक छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ही जो लैंज़ैन है दरवाजे के पास पहुंच जाता है फिर विंग उसे कहता है, शुक्रिया आज दिन के लिए। लैंज़ैन फिर विंग से कहता है, आज का जो वक्त था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। ये कहते ही जो लैंज़ैन है वो रुक जाता है। कुछ सेकंड्स पॉज लेने के बाद फिर लैंज़ैन दोबारा उसे कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोई जल्दबाजी करो और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी प्रेशर लो। तुम मेरे ओमेगा हो। तो जवाब में विंग उसे कहता है, एक वक्त पर मैं बिलीव करता था कि तुम मेरे अल्फ़ा हो। गुड नाइट। ये कहते ही जो विंग है वो लैंज़ैन के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है।